So hello everyone, myself डॉक्टर विनय शर्मा। आई एम BMS फर्स्ट प्रॉपर स्टूडेंट इन आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज लखनऊ। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रामा आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज कानपुर। हाँ दोस्तों, इस टाइम पे नीट का रिजल्ट भी आउट हो चुका है। बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन होता है, हमें BMS कॉलेज में एडमिशन लेना है तो हमें कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, हमारे इतने मार्क्स आ रहे हैं, हमारे इतने रैंक्स आ रहे हैं, हम इस स्टेट से हैं, हमें इस स्टेट का कॉलेज लेना है। बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। तो इस चैनल पे ये सारे कन्फ्यूजन धीरे धीरे आपको दूर कर दी जाएंगे, क्योंकि हर एक कॉलेज के रिव्यू वीडियो, उसके रियल जानकारी, साथ ही एंड कितने मार्क्स पे आपको मिल सकते हैं, सारा डिटेल्स में हर कॉलेज का रिव्यू करेंगे एक एक करके। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं रामा आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज। तो दोस्तों, हमें कॉलेज लेते समय ऐसे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे हमें कॉलेज लेने में प्रॉब्लम ना हो और हम आसानी से अपना कन्फ्यूजन दूर कर पाए कि हमें कौन सी कॉलेज लेनी चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में रामा आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज कुछ ऐसे पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आप कॉलेज ये आपके रैंक के हिसाब से, फी के हिसाब से एंड आपकी जितने भी रिक्वायरमेंट होती है कॉलेज लेते समय, उन सब हिसाब से आपका कॉलेज ये बेटर होगा कि नहीं। चलिए हम एक एक करके बात करते हैं, बहुत सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा ये वीडियो देखने के बाद। तो आज हम बात करेंगे रामा आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज। रामा आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज जो ये कानपुर में स्थित है। अगर हम बात करें इसकी अप्रूवल की, तो ये आपको पता होगा कि BMS कॉलेज चलाने के लिए हमें सबसे पहले NCISM से अप्रूवल लेना पड़ता है। तो वो ऑलरेडी इस कॉलेज का अप्रूवल है। थोड़ा कोर्स के बारे में बता दूं तो कोर्स ये 5.5 साल की, जिसमें 4.5 साल आपका थ्योरी बेस्ड कॉलेज होगी एंड 1 साल आपका इंटेंसिव होने वाला है। साथ ही हम बात करें इसके इंटेक सीट की, तो यहाँ पे 100 सीट का इंटेक है, यानी रामा आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज में 100 सीटें उपलब्ध हैं। अगर इसके हम कैंपस एंड लोकेशन की बात करें तो इसका कैंपस एंड लोकेशन ये सीधा हाईवे के पास में है। थोड़ा सा आउटर पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि हर कॉलेज मार्केट एरिया से थोड़ा आउटर ही बनते हैं। तो ये कानपुर के जो GT रोड के हाईवे है वहाँ के आसपास में आपको देखने को मिलेगा। अगर आप रेलवे स्टेशन पे आते हैं तो वहाँ से आपको आसानी से टैक्सी वगैरह मिल जाती है, कोई खास इशू नहीं होता है। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात करें तो इसकी फर्स्ट ईयर की फी है वो 2,36,500 रुपए हैं, जिसमें से आपको जो कॉशन मनी देनी होगी वो 50,000 देनी होगी, जो रिफंडेबल होती है या आपकी लास्ट ईयर फीस में ऐड हो जाती है। एंड नेक्स्ट अगर रजिस्ट्रेशन फी की बात करें तो यहाँ पे आपको 10,000 देना है। एंड अगर परीक्षा शुरू, जो यूनिवर्सिटी एग्जाम और सारे प्रैक्टिकल फी वगैरह होते हैं, तो उन सबको मिलाकर आपको अप्रॉक्स 30,000 देने पड़ेंगे। वो कोई कंफर्म नहीं है, ये कॉलेज में जाने के बाद ही कंफर्म होता है, लेकिन मेरी ऐसी बात हुई थी बच्चों से तो वहां से क्लियर हो गया था कि 30 के आसपास या 20-30 के आसपास लग जाते हैं। अगर हम हॉस्टल की बात करें, बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत सारे गर्ल्स होते हैं, उन्हें हॉस्टल लेने की जरूरत होती है। तो हॉस्टल की अगर बात करें तो हॉस्टल में क्या क्या सुविधाएं देख लीजिए। अगर मैं थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूं, अगर AC 2 सीटर लेते हैं आप, तो आपको पर वर्ष आपको 1,40,000 रुपये पे करने होंगे। एंड अगर आप नॉन AC 2 सीटर लेते हैं तो 1,20,000 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। एंड नॉन AC एंड कॉमन वॉशरूम वगैरह जैसा कॉमन होता है और अलग अलग लोगों के साथ भी यूज कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं वो थोड़ा आपको सस्ते में पड़ जाएगा, कॉस्टली नहीं है, आपको 1,00,000 रुपये में पड़ जाएंगे। और कैंपस में सुविधाएं एंड मेस की सुविधाएं, यानी हॉस्टल का खाना कैसा है, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें तो लिखी होती है, लेकिन वो तो कॉलेज में जाने के बाद ही आपको पता चलेगी कि डाइनिंग में शुद्ध शाकाहारी, बहुत सारी चीज़ पे मैं बात नहीं करना चाहता, क्योंकि आपको हॉस्टल का खाना आई होप आपको पहले ही से पता होगा, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें होती हैं, तो इस पर हम बात नहीं करना चाहेंगे। हाँ, क्लिनिकल एक्सपोजर के बारे में हम बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्लिनिकल एक्सपोजर में बात करना, क्योंकि आप डॉक्टर बन रहे हैं, आपके कॉलेज में अगर पेशेंट फ्लो नहीं रहेगा तो आपकी प्रैक्टिस कैसे हो पाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे एक चीज़ मैंने देखा है, शायद यहाँ का मॉडर्न और आयुर्वेद दोनों अच्छे यहाँ पे OPD वगैरह चलते हैं। यहाँ पे देखो, आयुर्वेदिक चिकित्सा एंड मल्टी स्पेशलिस्ट एलोपैथिक इमरजेंसी वार्ड दोनों चलते हैं यहाँ पे, आयुर्वेदिक एंड एलोपैथिक दोनों चलते हैं यहाँ पे। और पंचकर्मा डिपार्टमेंट जो आयुर्वेद से होते हैं, सारी चीज़ें वहाँ पे संचालित रहती हैं। और इसकी अगर मैं कॉलेज की, अगर मैं एरिया की बात करूँ तो इतने एरिया में ये बना हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि आपको इसके लिए नीट में कितना कट ऑफ क्वालिफाई करना पड़ेगा जिससे आपको ये कॉलेज मिल जाए। तो यहाँ पे 200 प्लस दिया है, लेकिन इस नीट के रिजल्ट के मुताबिक, 2026 नीट रिजल्ट के मुताबिक मुझे नहीं लग रहा है कि इस नंबर पे आपको ये कॉलेज मिलेगा। कम से कम आपको 230 के प्लस जाना ही पड़ेगा, 230 के आसपास ही जाना पड़ेगा। कैसे कॉलेज लेना है ये सारी डिटेल्स में बात करेंगे। और जिनको भी काउंसलिंग कराना है,
मेरे थ्रू से कराना है, मेरे टीम के थ्रू से कराना है, तो आपको इस नंबर पे ये जो मैंने नंबर टाइप किया है 8052900548, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कीजिएगा। आपका काउंसलिंग बहुत ही कम अमाउंट पे हम लोग कर देंगे। बहुत ही कम बोले तो बहुत ही कम। जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स होते हैं लोग काफ़ी महंगा अपना काउंसलिंग कराते हैं, तो मैं उसके हिसाब से बहुत ही कम अमाउंट में आपका काउंसलिंग करा दूंगा। एंड बहुत ही, क्योंकि मैं भी कॉलेज में हूँ तो मुझे काउंसलिंग का सारा नॉलेज है, क्योंकि पिछले साल मैंने अपना काउंसलिंग खुद ही किया था। एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने काउंसलिंग से रिलेटेड सारी जानकारी मेरे पास होगी। तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन ये उठता है कि हमें कॉलेज लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। देखिए, मैं खुद एक कॉलेज में हूँ। कॉलेज में आने से पहले बहुत सारी एक्सपेक्टेशन होती हैं कि हाँ हम कॉलेज में जाके ये सारी चीज़ करने वाले, बट कॉलेज में जाने का वो सारी एक्सपेक्टेशन नहीं रह जाती, क्योंकि कॉलेज में आने के बाद आपको वही डेली का डेली क्लासेस चलती हैं। आपको 75% अटेंडेंस आने का जोर दिया जाता है कि हाँ हाँ तुमको आना ही पड़ेगा। एंड साथ ही एंड बहुत सारे डिसिप्लिन वगैरह, ड्रेस वगैरह, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो कॉलेज और टीचर्स वगैरह भी आपको 2 सब्जेक्ट के अच्छे लग रहे हैं, 2 सब्जेक्ट के अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो ये सब चीज़ें हर कॉलेज में होगी। अगर आप किसी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, अगर उसमें लग रहा है कि ये कॉलेज नहीं बेस्ट है, तो ऐसा कुछ नहीं है। सारे कॉलेज खराब होते हैं, सारे कॉलेज अच्छे होते हैं। डिपेंडिंग ऑन पढ़ना आपको पड़ेगा। अगर आप पढ़ सेल्फ स्टडी कर ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी से किसी भी कॉलेज में सर्वाइव कर सकते हैं। बाय द वे, मैं भी एक कॉलेज में हूँ, मैं भी ऐसी चीज़ें कर रहा हूँ क्योंकि मैं उस फेस में, इसलिए मैं एकदम रियलिटी वाली बातें कर रहा हूँ। तो आपको आई होप समझ में आया होगा कि कॉलेज अपने अकॉर्डिंग आप लोग विजिट कर लीजिएगा एक बार। अगर कॉलेज ले रहे हैं तो आप यूट्यूबर का बात ना ध्यान देते हुए आप एक बार विजिट जरूर कीजिएगा। एंड काउंसलिंग से रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी, तो आपको इस नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड आपको सारी सुविधाएं दी जाएगी काउंसलिंग से रिलेटेड। बहुत ही मिनिमम अमाउंट में आपका काउंसलिंग हमारी टीम के द्वारा करा दी जाएगी। रामा आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज से रिलेटेड आपको सारी कंफ्यूजन दूर हो गया हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में।